सीता को भरता रे अगस्त ऋषि ने सारे पी लिए, इनमें कौन करता रे। एक सीता का पति, और मान लीजिए समुद्र ने के ऊपर पत्थर तिरा कर समुद्र वहां तक चला भी गया, तो इसी से आपने भगवान मान लिया। अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए थे, तो इनमें कौन भगवान हुआ। फिर क्या कहते हैं, काटे बंधन विपत में वह कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया वो गरुड़ बड़ो अकथरो राम। एक कथा आती है, जब लंका के अंदर युद्ध चल रहा था रावण के साथ, तो कहते हैं सभी के ऊपर एक ब्रह्म शस्त्र नाग फांस रूपी एक शस्त्र छोड़ दिए, और उस नाग रूपी शस्त्रों ने सबको बांध दिया, ऐसे नीचे को हाथ, और ऐसे लपेटे लग गए जैसे सर्प। इतने सर्प प्रकट हो गए कि सभी ने, सारी सेना इंक्लूडिंग रामचंद्र और लक्ष्मण, सबको बांध दिया, ऐसे जैसे ईंख की पूड़ी खड़ी हो, ईंख बांध रखा हो ना, कभी देखा हो आपने, ऐसे बांध दिए, हाथ चारों तरफ से जकड़ दिए, वो टस से मस नहीं हो रहे, सारे स्तंभ की तरह वो सटील हो गए, खड़े हो गए। तब कहते हैं गरुड़ को याद किया गया, गरुड़ पक्षी को, और गरुड़ पक्षी ने आकर श्री रामचंद्र जी के बंधन काटे। अब कबीर परमात्मा कहते हैं काटे बंधन विपत में वहां कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया वो गरुड़ बड़ो अकथरो राम। अब वो भगवान राम शक्तिशाली है, वो गरुड़ शक्तिशाली हुआ जो राम के भी बंधन काटे उसने। अरे थारा गजब हो यो। परमात्मा इसीलिए तो कह रहे हैं दिक्कत के तो नैन चश्मिए फेरा मोतिया बंदरे। तुम विद्वान तक कहलाओ थे स्वामी जी, पर तुम्हारा मोती सफेद मोतिया था। अन्य को आप बड़े स्वच्छ आंखों वाले लगते थे, यानी विद्वान लगते थे, लेकिन आपको भी अज्ञान रूपी मोतिया बंद था। अब रामानंद जी बड़े खुश भी हो रहे हैं कि सच सच कह रहे हो प्रभु, या तो हमारे बुद्धि में कभी आइए को ना। रामचंद्र जी जब बंधे पड़े थे, वो कति असहाय थे, उसमें गरुड़ ने आकर वो सारे बंधन काटे, वो नाग खाए। जब भगवान निर्बंध हुए तो वही ये समर्थ शक्ति तो कोई ना थे। अब रामानंद जी की तो सारी बात फेटो है, पहले तो सारी बार आवा थी, क्योंकि वो खारा जल भर रखा था उस मटके में। परमात्मा ने पहले वो खारा जल काटा, उसका सब भ्रम मिटा करके फिर अपना ज्ञान लगे भरने। अब सारा समा रहा है। रामानंद जी ने फिर प्रश्न किया, कुछ देर शांति सी करके कहने लगे परमात्मा एक खरपतवार और उठ गया। प्रभु बोले सारे बता, क्योंकि जब तक संशय जीव के समाप्त नहीं होंगे ये भक्ति नहीं कर सकता। रामानंद जी ने कहा कि भगवान, एक समय अर्जुन को अभिमान हो गया था कि कहने लगा था भगवान मेरे जैसी सेवक आपका कोई नहीं। उसके भ्रम को मिटाने के लिए कि सेवक था वही तो न देखे को नहीं, अर्जुन चल तुझे सेवक दिखा के लाता हूं। मन में भगवान ने, श्री कृष्ण ने ऐसा सोचा। कहते हैं वो राजा मोरध्वज के वहां पर गए थे, दो साधु का रूप बनाकर दोनों, और मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक करने वाला था, यानी उसको गद्दी पर बैठा रहा था।
अब पहले संत होया करते थे और वो सिद्धि वाले होते थे और सभी को पता होता था कि जो परम संत हैं वो जो मांगे उनको ना नहीं करना चाहिए और उनकी शब्द में शक्ति होती है, वो कुछ और ही अच्छा लाभ दे जाते हैं, ऐसा उनको पूरा विश्वास था। तो भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन और उन्होंने अपनी माया से एक शेर ले लिया, शेर प्रकट कर लिया। तीनों के तीनों मोरध्वज राजा के दरबार में चले गए। मोरध्वज राजा ने कहा, आओ बैठो ऋषि संतजन और भोजन की बताओ। श्री अर्जुन और कृष्ण जी ने कहा, भोजन हम खाएंगे लेकिन पहले हमारे शेर को खिलाइए, ये मांस खाएगा। राजा ने कहा, जो आज्ञा आपकी। श्री कृष्ण जी बोले साधु रूप में कि और सुन राजन, ये शेर मनुष्य का मांस खाता है, ये जो है ना किसी अन्य प्राणी का मांस नहीं खाता। राजा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, इनको मनुष्य का मांस ही खिलाएंगे। फिर कहने लगा, सुन बात और सुन, ये किसी कदे कोई पल्लेदार न पकड़ लिया हो, ये उसका मांस नहीं खाएगा, ये तुम्हारे अपने ही परिवार के सदस्य का, तुम तीनों में से एक का मांस खाएगा। राजा कहने लगा, जो आपकी आज्ञा, हम तीनों में से ही आपके शेर का आहार देंगे। अब वो तीनों जने वहीं खड़े हैं। कौन? मोरध्वज, उसकी पत्नी और पुत्र ताम्रध्वज। मोरध्वज कहता है, पिताजी, राजा कहता है कि बच्चों, अपनी पत्नी को कि आप और पुत्र, जिसको मैंने राज तिलक दे दिया है, ये राजा बन गया, तुम अपने बेटे की मदद करती रहना, इनको तुम राज्य करो और मैं शेर का आहार बनूंगा। मोरध्वज कहता है। रानी कहती है कि मैं पति भरता पत्नी हूं और पति भरता पत्नी का पति उससे पूर्व पहले नहीं मर सकता, और मेरा काम पूरा हो चुका है, आपको एक संतान उत्पन्न हो चुकी है, दोनों पिता पुत्र तुम राज करो और मैं शेर का आहार बनूंगी। जब माता पिता का ऐसा संवाद चल रहा था तो ताम्रध्वज बेटा कहता है कि माता पिता, मैंने आपसे जन्म लिया, अभी तक आपने मुझे पाला ही पाला है, मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की, मेरे ऊपर आपका ऋण शेष है, तो मुझे शेर का आहार करो। मैं अपने शरीर को शेर की तृप्ति करूंगा, आप दोनों अपना राज्य करो। तो ऐसे उन तीनों की ये वार्ता, यानी उसने श्री कृष्ण ने साधु रूप में ये कहा था कि एक बात और सुन लो, जो आज शेर के लिए अपना शरीर सौंप देगा, अपना जीवन न्यौछावर कर देगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब पुण्यात्माओं, वो विद्वान पुरुष होते थे, भगवान से डरने वाले, और सबको यही चाह थी कि भाई स्वर्ग मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात है। देखो, भक्त का जो उद्देश्य होता है परमात्मा प्राप्ति, अब उसने जिस भी इष्ट की साधना कर रखी है वो मिलने जा रहा है, तो कहते वो भगत वही है, चाहे शर भी मांगे तो भी तुरंत दे दे, क्योंकि उसी के लिए तो प्रयत्न हो रहा सारा कुछ। और सिर साटे जब भगवान मिले तो भी सस्ता जाने। तो इस बातों से वो परिचित होकर के उन्होंने स्वर्ग तक का ही बेरा था, ज्ञान था, तो उसी की चाह थी। और आज संत कह रहा है कि जो आज शरीर देगा उसको स्वर्ग मिलेगा, तो अब कहते हैं वैराग नाम है त्याग का इन 5-25 माह। अब ये वैराग्य है कि इसके अंदर लोभ भी हो, लालच हो तो ऐसा हो, बेईमान ना हो तो ऐसा हो। तीनों के अंदर ये उमंग थी कि आज मेरा दाव लग जा, ये फिर देख लेंगे, आज मेरा दाव लग जा, मैं स्वर्ग चला जाऊं, ये शरीर
मेरा जो है ना काम आ जाओ आज संत के। और ये कह रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि संत के वचन अटल माने जाते थे। अब तीनों ने लालच आ गया। रानी अपनी अटकल लावत, मेरा सूत बैठ जा स्वर्ग जाने का, शरीर तो खत्म होना ही आज ना तो कल होएगा। अब लड़का अपना लालच सोच रहा है कि माता पिता मार गए, दाव तो रह गया, तो उसने अपनी तरफ से दाव लगाया कि मेरा दाव लग जाए, मेरा शरीर शेर के काम आ जाए, मैं स्वर्ग चला जाऊं। तो कहते हैं लोभ करे तो ऐसा करे, बेईमान ना करे तो ऐसा करे, भगवान की तरफ समर्पण का। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, भाई तुमने कुछ ये क्या नाटक बना रखा है, ये शेर भूखा मर जाएगा, इतने तुम्हारा फैसला होगा। तो तीनों ने कहा कि आप हमारा निर्णय कर दो, आप जिसका आज्ञा दोगे उसी का मांस जो है हम आपको समर्पण कर देंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तुम अपने पुत्र का मांस और हमारे शेर के निमित्त कर दो, और पुत्र को तुम दोनों अपने हाथ से काटो स्नान करके, इसके सिर पे आरा चलाओ। और एक ध्यान रखना, इसका जो लेफ्ट का जो यानी बायां जो अंग है, इसको जैसे बीचों बीच काटा जाएगा तो लेफ्ट साइड जो होगा बायां अंग, उसको बाहर फेंक देना। इसको शेर नहीं खाएगा, केवल राइट को खाएगा। जैसे आपकी आज्ञा, इसलिए कहते हैं इसको बीच से काटो। अब राजा और रानी दोनों ने क्रोध उठा लिया, आरा लकड़ी काटने का, लोहे के दांते से का लंबा सा होता है ऐसा, और बेटे को बैठा करके और दोनों आमने सामने होकर चीरना शुरू कर दिया। और राजा ने, उस संत ने कहा था कि यदि आंखों में आंसू आ गए ना कोई से कभी, तो भी मेरा शेर मांस नहीं खाएगा। अब जब उस लड़के को चीर रहे थे तो तामर यानी लड़के की आंखों में आंसू आ गए। आंसू आते ही और वो इतने मुहारा चल ही रहा था और तामर ध्वज के प्राण पखेरु उड़ गए। उधर से वो श्री कृष्ण साधु रूप में खड़े होकर चल पड़े। कहने लगे, भाई हम नहीं तुम्हारे यहाँ, तुम तो नकली आदमी हो रहा है, तेरा बेटा रोने लग गया, इसकी आंखों में पानी आ गया, हम नहीं तेरा, अब वो छोरा मर गया, लड़का मर चुका है। और संत अतिथि रूप में संत रुष्ट हो गए। पहले ये आज भी वही ऐसा है, लेकिन अब संत कोई रहा को ना, बहुत कम है। परमात्मा आप ही स्वयं खुद आते हैं, चाहे वो यहाँ के लोग वाले हैं, थोड़ी बहुत वो कर जाते हैं टिकावा सा, और वैसे पूर्ण परमात्मा आते तब तो लीला अलग ही होती है। अब अतिथि द्वार से जो बगैर खाए चला जाता उसका बहुत पाप मानते हैं, और वो तो संतुष्ट हो रहे। अब ज्ञानी थे वो, भगवान से डरने वाले, तो उन्हें सोचा लड़का भी गया और संत भी रूस गया, ये दो दुख हो गए। दोनों पत्नी और पति, राजा और रानी ने चरण पकड़ दिए, भगवान वो तो बालक था, रो पड़ा होगा, बच्चा था, हम नहीं रोएंगे, आप किसी को काट लो प्रभु, आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो खुश हो गया और साधु खुश हो गया, वापस आकर बैठ गया। ये रामानंद जी कथा सुना रहे, मीठी मीठी, जो बार बार सुनाया करते थे, कि वापस आकर बैठ गया। और फिर लड़के के आरा खींच के बाहर निकलवा दिया और ताम्रध्वज को जीवित कर दिया। से परमात्मा सुन रहे हैं उस प्यारी आत्मा, क्योंकि वो पुराना रंग, वो पुरानी मित्रता, पिछली यारी ना टूटती जल्दी सी। वो श्री कृष्ण की महिमा गदगद होकर सुना रहा है, बड़ा प्रसन्नता से सुना रहा है। परमात्मा सुन रहे हैं। जब वो लड़का जीवित हो गया तब उसे पिताजी बोला, बेटा आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? उसने कहा कि पिता, भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुखारविंद होकर के कहने लगा कि भगवान मैं ममता में नहीं रोया, मैं किसी अपने प्राण पखेरु के लिए नहीं रोया था, मैं इसलिए रोया था कि मैं इतना नीच व्यक्ति हूं, मैं इतना नापाक हूं, मैं आधा पवित्र हूं,
क्योंकि आपने ये शब्द कहे थे कि इसका आधा शरीर शेर खाओगा, आधा नापाक है, इसको बाहर फेंक दीजिए। मैं इसलिए रो रहा था कि कभी मैं स्वर्ग ना पहुंचूं, और मैं पूरा पवित्र नहीं था, और कहीं मेरा शरीर पूर्ण रूप से आपका काम ना आया हो। मैं इस दुख में रो था मालिक, और किसी प्रकार से अपने जीवन के लिए नहीं रो रहा था, ना किसी राज के लिए रो रहा था। आप तो संत हो, अंतर्यामी हो, अंदर झांक कर देख लो मेरे। तब कहते हैं श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज बेटे को सीने से लगा दिया और बोल मोरध्वज उसके बाप को बोला कि जो बेटा बाप ने काट दिया संत के लिए, कहते मांग मोरध्वज, तुझे पूरी पृथ्वी का शासन दे देता हूं, मांग तुझे मैं स्वर्ग में बहुत लंबे समय तक बैठा देता हूं। तब मोरध्वज ने क्या मांगा कि भगवान मुझे दीजिए भक्ति और भाव सदा संतन परवानी, मुझे भाव भक्ति दे दो, मुझे राज नहीं चाहिए। तो पुण्यात्मा हमने मांगना भी ना आता भगवान थे, हमने यही मांगना चाहिए परमात्मा भक्ति भाव दीजिए, कि उसके अंदर फिर सारा ही कुछ आ जाता है। एक लड़की की शादी हुई कहीं, उनके घर में झगड़ा रहने लगा, उसका पिता बुला लिया। पिताजी ने पूछा भी क्या क्या झगड़ा है तुम्हारा, क्या बात है, मेरी बेटी में क्या दोष है। उसकी सास बताने लगी या दही खा जा, घी खा जावे हैं, और नू कर ले, फलानी कर ले। तो उसका पिता बोला बेटी दूध पी लिया अगर छक्के तू, उसमें घी भी, दूध वो घी भी आ गया और मलाई भी आ गई, दही भी आ गई, एक के में सारे काम हो गए। तो ऐसे ही भक्ति मांगने से हमें सब कुछ मिल जाता है। यहाँ के जो संसारिक सुख है इस भक्ति में ही है सारा कुछ। परमात्मा कहते हैं एक का साध्य सब सदय, सब साध्य सब जा, यानी इसको कहीं पर भी हम लगा लें, जैसे भी एक भक्ति के मांगने से हमें सब कुछ मिल जाता है। जैसे किसान गेहूं बोता है, किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारा प्रथम उद्देश्य ये होता है कि भाई हमने बच्चों को, परिवार को खाने के लिए अन्न मिले। और गेहूं के साथ वो भूस, वो तूड़ा, चारा तो अपने आप ऑटोमेटिक होता है, वो तो पहले बनेगा, उसकी ना इच्छा तो भी चारा तो मिले ही मिलेगा, उसमें बनेगा। तो ऐसे ही हम भक्ति करेंगे तो ये तो सुख आपको प्रथम मिलेंगे, ये बाई प्रोडक्ट है भक्ति का। तो इसलिए हमने परमात्मा से केवल मोक्ष उद्देश्य से भक्ति ही मांगनी चाहिए। तो रामानंद जी कह रहे हैं भगवान, कहते हैं भगवान अब कैसे भूलो उसे भगवान की इस महिमा ने जिसने मुर्दे को जीवित कर दिया। अब परमात्मा के बाद तो ऐसा रिमोट था कि 1 मिनट में उनको ऑफ कर देते, उनकी जितनी महिमा थी। कहने लगे ठीक है स्वामी जी, आपने महाभारत में सुना है कि जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हो गई थी, अभिमन्यु श्री कृष्ण जी का सगा भांजा था, सुभद्रा पुत्र था, उसको भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। कहां गई उनकी समर्थता। अब रामानंद जी रोज पढ़ते, हम भी पढ़ा करते, परमात्मा का ज्ञान से पता लगा सचमुच ये तो बात कुछ और ही है। रामानंद जी फिर उनके मुंह की तरफ देखा, भगवान हाँ यह बात तो आपकी सही है, तो परमात्मा आप ही बताओ। फिर ऋषि जी कहते हैं प्रभु आप ही बताओ इसका कारण। तब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि ताम्रध्वज जो मोरध्वज का बेटा था, उसके श्वास शेष थे, उसकी आयु शेष थी। श्री कृष्ण जी और ये यहाँ के जो सिद्धि शक्ति जो भी संत हैं इतना काम तो ही आम कर देते हैं। आपने सुना है कि रामायण में कि सीता जी को घर से निकाल दिया, वो गर्भवती थी, वहां जाकर के ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में उन्होंने एक बच्चे का प्रसव किया, उसका नाम लव रख दिया। उसके बाद सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर गई तो लड़के को साथ ले गई, बाकी समय में वहीं छोड़ जाती थी ऋषि जी के पास। उस दिन ऋषि जी ध्यान में काफी समय तक रहे। सीता जी ने सोचा कि कोई
जंगली जानवर मेरे बच्चे ने ना खा जा, इसलिए साथ उठा लेगी। ऋषि जी की आंखें खुली, समाधि से वो बाहर उठे, भक्ति से जागे तो उन्होंने देखा कि लड़की का लड़का नहीं है। वो ये चिंतित हो गए कि बेटी को ये पता चलेगा कि उसका बेटा मर गया, क्योंकि ऋषि जी को भी पता था कि यहाँ हिंसक जानवर है, अवश्य उठा लेंगे होंगे, नहीं तो बेटी प्रतिदिन यहाँ लड़के को छोड़कर जाया करती थी। तो ऋषि जी ने सोचा या पहले महादुखी है, घर से त्याग रखी है, और अब ये देखेगी कि बेटा नहीं है तो या भी डूब कर मर जाएगी दरिया में या जीवेगी नहीं। इस उद्देश्य से महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति कमाई तो एक डाब का पत्ता उठाया, तोड़ा घास जिसको कुश बोलते हैं, कुश, उस कुशा का, तो उस कुशा से कहते हैं वो एक लड़का उत्पन्न कर दिया अपनी शक्ति से, और उसका नाम पहले तो लव ही था, क्योंकि वो तो गुप्त रखना चाहते थे। जब सीता जी कपड़े धोकर के वापस आई, लड़के को गोदी में लिए हुए थी, ऋषि जी ने पूछा बेटा ये पुत्र किसका है, और सीता जी ने पूछा पिताजी ये पुत्र किसका है। तब ऋषि जी ने कहा बेटी ये भी तेरा ही समझ। सीता जी ने सारी कहानी बताई कि जी ऐसे ऐसे आज अब भक्ति से उठे नहीं थे, एक बार तो मैं बच्चे को छोड़कर चली गई थी, फिर मेरा दिल नहीं डटा, अब मैं वापस आई तो भी आप समाधिस्थ थे, और मैं पहले कहकर चली गई थी पिताजी मैं कपड़े धोने जाती हूँ, बच्चे को संभालना। तो बेटी मन ने सोचा तो बच्चे को यहीं छोड़ गई है, और मैंने सोचा कि कोई हिंसक जानवर इसको खा गया है, इसलिए बेटी मैंने एक लड़का और अपनी भक्ति कमाई से आपके लिए तैयार कर दिया था, अब दोनों को पाल ले तू। तो परमात्मा बोले ये तो एक ऋषि वाल्मीकि ने कर दिया, यो काम एक लड़का नया बना दिया अपनी शक्ति से, क्या इसमें फिर वो भगवान नहीं थे और यही भगवान माना। तो श्री कृष्ण परमात्मा बता रहे हैं कि ये भगवान जो संत है, ऋषि हैं, ये जो यहाँ के भगवान हैं, ये आयु नहीं बढ़ा सकते किसी की, ये केवल प्रारब्ध दे सकते हैं। जैसे श्री ताम्रध्वज जो पुत्र था उसकी आयु शेष थी, और इतनी शक्ति इन भगवानों में है कि इस शरीर को ये मर जा तो जीवित भी कर सकते, अगर श्वास शेष है तो। आयु शेष नहीं है तो ये कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था, चक्कर व्यूह में मरना था, उसकी आयु शेष नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे को जीवित नहीं कर सके। सुभद्रा रो रही थी, टक्कर मार मार के अपने भाई से लिपट लिपट कर उस भगवान श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण रो रहा था, यदि वो समर्थ शक्तिशाली होते तो उस बच्चे को जीवित कर देते, उसकी उम्र बढ़ा देते, नहीं बढ़ा सकते। ये तो केवल एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मैं हूं, कबीर परमेश्वर कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब रामानंद जी बड़ा गदगद हो रहे, तेरा गजब हो या तो बात कदे मन में भी ना आई थी कि अभी मनो क्यों ना जीवित किया इसने, मोर दोस्त का लड़का जाके उड़ा बाहर का जीवित करवा दिया, अपनी बहन का बेटा जीवित नहीं हो सका। पुण्यात्माओं, परमात्मा की परिभाषा आपको सुनाई जा रही है। अभी तक समाज जो भक्त समाज है, मानव समाज है, प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं है, ये सत्कर मान लेना। अब देखो, किसी वस्तु के गुण लिखे हैं और वस्तु रखी है, और उसके साथ में दूसरी वस्तु रखी है, उसके भी गुण लिखे हैं, तो दोनों के गुणों को पढ़कर ही उसमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कौन बहुमूल्य है, कौन कम मूल्य वाली है, न्यून मूल्य की। अब जैसा इन भगवानों में शक्ति थी वो तो हमने घने दिनों से सुनते आ रहे हैं, युगों युगों से ये सुनते आ रहे थे। श्री कृष्ण जी ने ये कर दिया, सुदामा का महल बना दिया, श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज को आरे से चीर दिया था, उसको जीवित कर दिया। ये तो एक हिंदू समाज, पवित्र हिंदू समाज के अंदर जनसाधारण
जुबान पर था और किसी को नकारा नहीं था। जो भी चर्चा करता था तो उसको सेकंड कर देते थे, हाँ बिल्कुल सही है। सभी खुश होते थे, हाँ भगवान ने पढ़े थे श्री कृष्ण जी जैसे तो को भगवान ने कोई ना, विष्णु जी के अवतार थे, ये सतगुण भगवान है। तो किसी भी हिंदू समाज में नो डाउट था, कोई भी किसी को शंका थी कोई नहीं, ये भगवान पूर्ण कोई ना। इनकी यही महिमाएं सुन सुनाकर जो हम हजारों लाखों वर्षों से यही रिपीटेशन, यही आवृत्ति होती आ रही थी। तो अब हम आपको उस समरस शक्ति परम पिता परमात्मा की महिमा सुनाते हैं। इसी की तुलनात्मक कथा सुनाते हैं उस परम पिता की। अब ये दास आपको बताएगा कबीर परमेश्वर की महिमा। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी सन 1398 संवत 1455 से सन 1518 और संवत 1575 अर्थात 120 वर्ष तक इस धरातल पर एक मानव जीवन की लीला करते हुए रहे अतिथि रूप में। सन 1398 में वो काशी नगर में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वो किसी मां से जन्म उनका नहीं हुआ था। नीरू और नीमा नाम के नीरू और नीमा नाम के दंपति निसंतान